हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स मंथन चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे मैथ्स मंथन चैनल पे। जैसा कि पता है आप सभी को, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है लीनियर अलजेब्रा का, जिसमें कि मैं आईआईटी के ओरिएंटेड पढ़ा रही हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं बताई हूँ कि क्या होता है इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, फिर उसका टाइप ऑफ सॉल्यूशन का बताई हूँ। उसके बाद लास्ट क्लास में होमोजीनस, नॉन होमोजीनस, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, ये सारा कुछ बताई हूँ। तो आज का लेक्चर है आपका बेसिकली नॉन होमोजीनस सिस्टम पे। ठीक है, लास्ट क्लास में होमोजीनस तक कंप्लीट किए तो उसका कुछ प्रॉपर्टीज पे। आज जो है आपका नॉन होमोजीनस पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन होमोजीनस का कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको आज बताते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन होमोजीनस नॉन होमोजीनस नॉन होमोजीनस नॉन होमोजीनस नॉन होमोजीनस सिस्टम। देखिए, इससे पहले मैं इक्वेशन का यूज की हूँ, सिस्टम। इससे पहले वाले कुछ लेक्चर में मैं यहाँ पे इक्वेशन का यूज की हूँ। ठीक है, तो आप इक्वेशन, आप वहां पे सिस्टम दे दीजिएगा। इसलिए सिस्टम बोल रही हूँ क्योंकि सिस्टम क्या होता है, दो या दो से अधिक इक्वेशन के बारे में, ग्रुपिंग ऑफ इक्वेशन। तो हम जो अभी स्टडी कर रहे हैं वो दो या दो से अधिक पे ही तो कर रहे हैं। उसका टाइप कैसा होगा सॉल्यूशन का, किस टाइप से उसको हम सॉल्व करते हैं, वो वही सब के लिए तो स्टडी कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे हमारा उससे पीछे का लेक्चर में सब सिस्टम दे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज फिर इसको करते हैं स्टार्ट। तो जिसमें कि आपका प्रॉपर्टीज में होगा होमोजीनस, नॉन होमोजीनस सिस्टम, नॉन होमोजीनस सिस्टम, नॉन होमोजीनस सिस्टम may be consistent and और इनकंसिस्टेंट, और लगेगा एंड नहीं, और इनकंसिस्टेंट। पता है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के बारे में बता चुके हो, लास्ट क्लास में मैं बता चुकी हूँ। क्या होता है कंसिस्टेंट? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? जिसमें कि नो सॉल्यूशन का केस आए उसे इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। चलिए सेकेंड है आपका, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, ऐसे नहीं छोड़ूंगी, एक्सप्लेन पहले लिख लेती हूँ। प्रॉपर्टी नॉन होमोजीनस, नॉन होमोजीनस नॉन होमोजीनस सिस्टम have unique solution, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होता है नॉन होमोजेनस में। नॉन होमोजेनस सिस्टम में लिख दीजिए, में हैव यूनिक सॉल्यूशन। नॉन होमोजेनस सिस्टम may have infinite solution, इन्फिनाइट सॉल्यूशन भी होता है इसके पास, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। उसके बाद फोर्थ में आपका नॉन होमोजेनस सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन, इसके पास नो सॉल्यूशन का केस भी आता है।
नॉन होमोजीनस system may have no solution, केस भी इसमें आता है नो सॉल्यूशन, फिफ्थ में है a trivial solution is not guaranteed, इसमें गारंटेड नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए इससे पहले वाली क्लास में मैं बता चुकी थी कि होमोजीनस केस में क्या होता है, होमोजीनस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, तो वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मे भी कंसिस्टेंट, मे भी लग गया है ना, हो सकता है कि कंसिस्टेंट भी हो कोई केस में और कोई केस में इनकंसिस्टेंट भी हो। तो ये नॉन होमोजीनस में ऐसा दोनों केस आता है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट दोनों। नॉन होमोजीनस सिस्टम में हैव यूनिक सॉल्यूशन, इसमें यूनिक सॉल्यूशन भी मिल सकता है, या नहीं तो मे हैव इनफिनाइट सॉल्यूशन भी मिल सकता है, या मे हैव नो सॉल्यूशन भी मिल सकता है। नो सॉल्यूशन मिलता होगा तभी तो इनकंसिस्टेंट आया है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि नो सॉल्यूशन जब होता है तब इनकंसिस्टेंट होता है सिस्टम, राइट। पीछे वाले वीडियो देख लीजिएगा। इसमें एक ट्रिवियल सॉल्यूशन इज नॉट गारंटी, इसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन जो होता है ना वो गारंटी नहीं होता। अब इसको मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ वन से। देखिए क्या कहना चाह रही हूँ कि एक नॉन होमोजेनस सिस्टम है, मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए यहाँ से मैं इसका कुछ ये फर्स्ट का बता रही हूँ, कुछ एग्जांपल से। x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 एंड 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 12। अब यहाँ से आप सॉल्व करके इसे बताए तो क्या पता चल रहा है यहाँ से। अब इसको सॉल्व करते, जैसे हम लोग अभी तक सॉल्व किए हैं, हम करते आ चुके हैं बचपन से, उसको सॉल्व करते उस अकॉर्डिंग। तो यहाँ से क्या होगा कि हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन 2 मानते हैं, और फिर इसमें क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 में 3 से गुना करते हैं और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 2 को। ठीक, देखिए 3 से गुना किए हैं और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, तो क्या होगा यहाँ से 3x प्लस 6, यहाँ पे माइनस दे देते हैं, प्लस 6y प्लस में दीजिएगा तो कोई इशू नहीं होगा, 6y इक्वल्स टू 12। मैं प्लस करके ही बता रही हूँ अभी फिलहाल, फिर माइनस करके बताऊंगी 12। उसके बाद फिर यहाँ पे 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 12। ये जो आया आपका क्या आया, यहाँ पे अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट, क्या बोल रही हूँ, सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करना है यहाँ पे, तो ये तो टोटल कट गया ना, पूरा कट गया, यानी 0 इक्वल्स टू 0। और जब ऐसा केस आता है तो क्या होता है इनफिनाइट सॉल्यूशन, और इनफिनाइट सॉल्यूशन आया, इनफिनाइट सॉल्यूशन आया, यानी कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट में मैं यही बता चुकी हूँ, कंसिस्टेंट। थोड़ा यहाँ पे टेढ़ा हो गया है, आप समझ जाइए कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि इनफिनाइट सॉल्यूशन है तो यहाँ पे कंसिस्टेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ मैं कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है कि यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफिनाइट हो, तो यहाँ पे इनफिनाइट सॉल्यूशन हुआ यानी कंसिस्टेंट, ठीक। ऐसा मैं एक एग्जांपल ली हूँ, ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं। ये हो गया आपका कंसिस्टेंट के लिए,
क्योंकि मे बी कंसिस्टेंट। अब देखिए इसी इक्वेशन में मैं नो सॉल्यूशन का केस बनाती हूँ, इस इक्वेशन में नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देती हूँ, यहाँ पे 15 दे देती हूँ। आप देखिए अब यहाँ से मैं इसका इनकंसिस्टेंट केस करना चाहती हूँ, तो फिर से वही काम करते हैं, 3 में 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1 क्योंकि, और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या आया 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 12, और यहाँ पे आया 3x, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो वही चीज लिख देंगे, प्लस 15 इक्वल्स टू 15 इक्वल्स टू 15। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी कि ये सब तो कट गया, यानी 0 इक्वल्स टू -3। ऐसा कभी पॉसिबल है 0 इक्वल्स टू -3? ऐसा पढ़े हैं कभी? नहीं ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये केस जो हो गया आपका इनकंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट हुआ, नो सॉल्यूशन का केस आया ना, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लिया आप, कुछ ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा अगर केस आया तो यानी कि यहाँ पे लिख ले नो सॉल्यूशन का केस आया, नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन आया यानी क्या, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट केस समझ में आ गया होगा कि मैं किस टाइप से इसको सॉल्व की हूँ। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि जो मैं इक्वेशन दे रही हूँ ऐसा ही रहेगा, नहीं। आपका मैं एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ। मेरा कहना ये है कि आप जो भी इक्वेशन लीजिएगा, बुक का क्वेश्चन जब बनाइएगा तो उसमें आपको दोनों केस मिलने को दिख सकता है। ठीक है, या तो कंसिस्टेंट दिखेगा या नहीं तो इनकंसिस्टेंट दिखेगा उसका सॉल्यूशन। ठीक, आप देखिए, आप इसी को ये समझ में आ गया, नॉन होमोजेनस सिस्टम में हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है तो यानी क्या। अब इसी चीज को मैं फिर से बताती हूँ, यूनिक सॉल्यूशन का केस कब होगा। आपको होमोजेनस का अगर याद हो, पीछे का लेक्चर में मैं बताई थी होमोजेनस में कि क्या बताई थी, क्या उसमें यूनिक सॉल्यूशन जो होता है ना वो ओनली ट्रिवियल होता है। होमोजेनस में ट्रिवियल मतलब कि वेरिएबल का जो वैल्यू है वो 0 हो। उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पे है एक्स वाई वेरिएबल, अगर 3 इक्वेशन लूंगी तो एक्स वाई जेड वेरिएबल होगा, 4 लूंगी तो एक्स वाई जेड पी, जो भी हम वेरिएबल वहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो वेरिएबल का मान 0 होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे यूनिक के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल आता था होमोजेनस में, लेकिन इसमें ऐसा केस नहीं है। इसमें हमारा यूनिक में ट्रिवियल नहीं आएगा, ट्रिवियल नहीं आएगा, इसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा। देखिए कैसे होगा यूनिक, इसी को मैं कुछ चेंजेस करके कर रही हूं। देखिए फिर से 3 इंटू 1 -2, 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 12 एंड 3x माइनस 6y इक्वल्स टू 15। यहाँ पे मैं माइनस की हूं, प्लस माइनस। अब ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा यानी कि 12y माइनस 3 यानी कि y इक्वल्स टू -3/12 यानी y इक्वल्स टू -1/4। y आपका -1/4 आया तो यहां से आप पुट कर दे, पुट इन इक्वेशन 1 में लिख दे कि पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या पुट करना है, y इक्वल्स टू -1/4। तो यहां से x प्लस 2 इंटू -1/4 इक्वल्स टू 4। अब इसको 2 2 जा 4 कट गया,
एक्स यहाँ पे माइनस है ना, तो इसको डायरेक्ट इधर कर देते हैं। 4 प्लस इधर गया तो माइनस, मल्टीप्लाई में है ना तो माइनस आया ओवरऑल, प्लस 1/2। तो यहां से आपका आ गया 8 प्लस 1/2 यानी कि 9/2। अब देखिए यहां से आपका x और y का वैल्यू जो आया, x जो आया वो आया आपका -1/4, माइनस x जो आया आपका आया 9/2 एंड y जो आया वो क्या आया -1/4। ठीक है, तो ये जो हुआ ये एक यूनिक सॉल्यूशन हुआ। क्या हुआ? एक यूनिक सॉल्यूशन। 0 तो 0 भी यूनिक सॉल्यूशन ही है, बट वो एक ट्रिवियल उसका ना, वो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, लेकिन ये एक यूनिक सॉल्यूशन है। यही चीज हम ये होमोजीनस में करना चाहते थे, तो होमोजीनस में ये चीज नहीं आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये पता चला कि होमोजीनस में बस यूनिक सॉल्यूशन के जगह पे 0 आएगा यानी ट्रिवियल आएगा, और नॉन होमोजीनस में यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इस टाइप से कुछ क्लियर है। अब यहाँ से देखिए कि ये नॉन होमोजीनस सिस्टम में हैव इनफिनाइट सॉल्यूशन। बता चुकी हूँ इनफिनाइट कब आएगा, जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे उस टाइम में इनफिनाइट सॉल्यूशन आ सकता है। ठीक है, अब है आपका चौथा कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन का केस भी आएगा। नो सॉल्यूशन में भी मैं दिखा चुकी हूँ कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जब होगा तो उस टाइम में, जब इनकंसिस्टेंट होगा सिस्टम जब है, क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, तो वहां पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन का केस आएगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन का केस आएगा उस टाइम में। और उसके बाद ए ट्रिवियल सॉल्यूशन इज नॉट गारंटीड। क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है वो क्या है कि नॉट गारंटी। अब यहां से आप फिर इसको सॉल्व करते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया ना आपको, 1 2 प्रॉपर्टी तो समझ में आ गया। आप देखिए 5 में आपका है ए ट्रिवियल सॉल्यूशन इज नॉट गारंटी। ट्रिवियल सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब है, आप कुछ भी आप इक्वेशन ले, जैसे फॉर एग्जांपल x + y = 5 एंड x - y = 6। ट्रिवियल कब आएगा, ट्रिवियल मतलब 0 का केस, 0 का केस ना। आप खुद ही सोचिए 0 कब आता है, जब यहाँ पे हमारा इस इक्वेशन में यहाँ पे 0 दे दे, 0 दे दे, तभी तो x और y का जब मैं वैल्यू रखूं तो वो 0 आ जाएगा। पर अगर ऐसा केस में राइट साइड में 0 रखी हूं तो फिर वो ये होमोजीनस थोड़ी ना रहा, ये तो हो ये सॉरी ये होमोजीनस बन गया, यहाँ पे नॉन होमोजीनस नहीं रहा ना, ये तो नॉन होमोजीनस का केस यहाँ पे नहीं रहा, फिर ये तो बन गया आपका होमोजीनस। होमोजीनस ठीक है, होमोजीनस का केस बन गया। पर हम यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं नॉन होमोजीनस में, नॉन होमोजीनस पढ़ रहे हैं ना, तो नॉन होमोजीनस के लिए एटलीस्ट 1 को मुझे कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू रखना होगा, क्योंकि मैं इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि नॉन होमोजीनस में क्या होता है, राइट साइड जो होता है C1 एंड C2, आप जिसको डाउट है इसमें जा करके देख ले पीछे वाला वीडियो, ठीक, वहां पे मैं एक्सप्लेन करके बताई हूँ कि C1 एंड C2 एक को 0 रखना है तो एक को 0 नहीं रखना है, इंटायरली 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले बता चुकी हूँ। तो अगर मैं 0 कर दूंगी तो होमोजीनस हो जाएगा, तो फिर तो ये तो इस केस में नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं नॉन होमोजीनस। तो इसलिए नॉन होमोजीनस बनाने के लिए हमें राइट साइड में 0 नहीं, एटलीस्ट 1 को नॉन 0 रखना होगा। तो आप देखिए यहाँ पे कि अगर मैं x और y को 0 करना चाहूं, ट्रिवियल मतलब क्या होता है, x और y को 0 लाना, या राइट ये होता है ना। तो x और y को 0 करूं तो यहाँ पे 0 + 0 = 1 कभी आएगा, और 0 - 0 = 0 आएगा, ये तो आ गया। लेकिन ये तो नहीं आएगा ना, जब ऐसा नहीं आया तो फिर तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं बना, नहीं बना ना, नहीं बना ना। देखिए आप इसको अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो यहाँ से क्या आएगा, 2x = 1, यानी कि x इक्वल टू यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन 1/2 ऐसा कुछ आ रहा है।
तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ। अब एक और एग्जांपल से मैं यहाँ से बताती हूँ। देखिए एक और एग्जांपल लेके बस समझाती हूँ मैं। अगर आप बोलिएगा कि मैम आप वहां पे उसी टाइप से एग्जांपल लिए थे तो इसीलिए आपका नहीं आया, ठीक है। आप की तरह कुछ एग्जांपल ले रही हूँ कि x माइनस वाई 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। फिर भी नहीं आएगा, 0 0 कर दूंगी तो ये 0 हो गया, ठीक है, राइट है। अब यहां से x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। जब भी ध्यान से देखे, जब भी मैं अगर होमोजीनस मुझे निकालना हो तो फिर ये इजीली हो जाता, क्योंकि राइट साइड में 0 है तो फिर मैं ट्रिवियल कर देती इसको, x और y को 0 पुट करके कर लेती। लेकिन यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता है कभी, तो यहाँ पे आपको देना चाहिए इस प्रॉपर्टी में नॉट पॉसिबल। बट यहाँ पे नॉट पॉसिबल इसीलिए नहीं दिया गया है, यहाँ पे नॉट गारंटी लिखा है क्योंकि इससे पहले वाले कंपैरिजन किया गया है। इससे पहले वाले में होमोजेनस जो बताई थी वहां पे ट्रिवियल का कंपैरिजन, वहां पे गारंटी होता है, ठीक है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ यूनिक के नाम पे ट्रिवियल ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे ट्रिवियल का कोई ऐसा नहीं है, ट्रिवियल कभी नहीं मिल सकता है, नॉट पॉसिबल होना चाहिए। बट उससे कंपैरिजन किया गया है होमोजेनस से, इसलिए नॉट गारंटीड लिखा है। क्लियर है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए आप खुद ही देखिए कि जब भी मैं यहाँ पे 0 करने का कोशिश करूंगी तो वो क्या हो जाता है, वो होमोजेनस बन जाता है। हमें तो होमोजेनस नहीं करना है, एटलीस्ट 1 को हमें क्या करना है, कंसिस्टेंट, एटलीस्ट 1 को हमें नॉन जीरो रखना होगा ताकि नॉन होमोजेनस बोल सकूं। तो यहाँ पे एटलीस्ट चाहे आप इसको रखे चाहे उसको रखे, दोनों में से किसी एक को, ताकि नॉन होमोजेनस हो सके केस, ठीक है। अब अगर जब भी करें, अब ये हो गया, जैसे ही यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू आया तो हम x और y को 0 कर भी दे तो ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा ना, नहीं होगा, खुद ही सोच के देखिए, कभी नहीं सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसलिए ये लाइन जो है ट्रिवियल सॉल्यूशन वाला यहाँ पे नॉट गारंटी लिखा हुआ है। क्लियर है? नॉट पॉसिबल होना चाहिए, ये भी मैं बता चुकी हूँ ऐसा क्यों लिखा गया है। अब देखिए, अगर आपका अभी तक मैं 2 इक्वेशन पे बताई हूँ ये सब चीज, अगर मैं दो से अधिक, दो से अधिक, जैसे x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई minus z equals to 0 and 2x minus 3y plus 4z equals to 0। नॉन जीरो एक कर देती हूँ क्योंकि नॉन होमोजेनस केस है, तो यहाँ पे निकालने में थोड़ा हार्ड लगेगा क्योंकि 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसके लिए आया है मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। अभी तक आप लोग 2 इक्वेशन तक करते आए हैं, तो जिसमें कि मैट्रिक्स को मैं इंट्रोड्यूस नहीं की हूँ, अब यहाँ से आपका मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगा। ऐसे ही 3 इक्वेशन एंड 3 अननोन है, ऐसे ही मैं 4 इक्वेशन एंड 4 अननोन कर दूं, y प्लस माइनस 2z प्लस 6w इक्वल्स टू 0, x माइनस 5y प्लस 3z माइनस 2w equals to 0, x plus 9y plus 6z plus 20w equals to 5 इसलिए नॉन होमोजेनस का केस है। 2y प्लस z माइनस 12w, तो यहाँ से इसको मैं ले लेती हूँ 6। अब देखिए यहाँ एटलीस्ट 1 को, इसको भी 0 कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नॉन होमोजेनस है, तो एटलीस्ट 1 तो नॉन जीरो है ना। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो इसीलिए आया है मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में आपको ax इक्वल्स टू बी ऐसा कुछ करके, यहाँ पे मैं इसको डिटेल में बताऊंगी क्यों करते हैं ऐसा, और ए क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है, ये सारा कुछ बताऊंगी। तो आप लोग इसी के साथ
जो पीछे का वीडियो है, जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो एक बार जाके देख ले। और इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं, लेक्चर कंप्लीट करते हैं। और आप लोग को अगर अच्छा लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू आप सभी।